चाकू मार दिया छोटे भाई को। बड़े भैया बस ये कहते आगे बंद मत करियो, मैं हूँ तेरे साथ। कि उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दिया। खोड़ा में 17 साल का सूर्य प्रताप चौहान घर से दोस्तों के बुलावे पर निकला था, लेकिन कुछ घंटों बाद खून से लथपथ हालत में मिला। उस पर चाकुओं से इतने बार किए गए कि शरीर का शायद ही कोई हिस्सा बचा हो। ऐसा ही कुछ दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण कुमार के साथ हुआ। एक छोटी सी बात देखते देखते खूनी हमले में बदल गई। डंडे, लोहे की रॉड, पत्थर सिर पर लगातार वार किए गए। उसे तब तक पीटा गया जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गईं। एक और परिवार का बेटा हमेशा के लिए छिन गया। और यही नहीं, बहराइच में राम गोपाल मिश्रा जुलूस में निशाना बनाकर गोलियां मारी गईं। उसकी मौत सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे समाज का दर्द बन गई और ऐसे ही टारगेट बनाकर हत्याएं होती रहीं। पूरा देश गुस्से में था। 22 अप्रैल 2025 पहलगांव घूमने गए परिवारों को बैसारन घाटी में चारों तरफ से घेरकर आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 निर्दोष पर्यटकों को उनके परिवार के सामने सर में गोली मार दी। किसी पत्नी की आंखों के सामने उसका पति गिरा, किसी बच्चे ने अपने पिता को आखिरी बार देखा। देश गुस्से में था। जिन दरिंदों ने ये किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई एक ही बार करना चाहिए। बहन जो कल यहाँ पे हनीमून मनाने आई, अकेले उनको घर लौटना पड़ा। हमारे दिल जल रहे हैं। और फर्क यही दिखता है, 15 दिनों के भीतर भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया। आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया। उधर वर्षों तक नक्सलवाद ने देश को जख्म दिए, जवान शहीद हुए, लेकिन लगातार अभियानों के बाद नक्सली नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई हुई और 10,000 नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया और देश नक्सल मुक्त हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए, खोड़ा हो, उत्तम नगर हो, बहराइच हो, पहलगाम हो या फिर नक्सलवाद, हर बार जनता की मांग क्या होती है? न्याय, सुरक्षा, कार्रवाई। और हर बार लोगों की नजर किस पर जाती है? मोदी। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। योगी। कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। अमित शाह। जब देश पर हमला होता है तो आप पीएम मोदी की तरफ देखते हो, राहुल गांधी की तरफ नहीं। जब अपराधी बेलगाम होते हैं तो आप योगी का बुलडोजर चाहते हो। जब सीमा पर खतरा हो तो अमित शाह की कड़क नीति याद आती है। लेकिन चुनाव आते ही विपक्ष चर्चा बदल देता है। फिर जाति की बात होती है, समाज को बांटने की बात होती है और देश विरोधी बातें भी होती है। बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, और धर्म को हम नहीं मानता है। और तो जिनकी कथनी करनी में फर्क है तो खुद से एक सवाल पूछिए, आप क्या चाहते हो? सुरक्षित गलियां, अपराधियों में डर, आतंकवाद का जवाब, या फिर वही पुरानी जाति और वोट बैंक की राजनीति? सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपका एक वोट आपके परिवार और देश का भविष्य तय करता है।